सोचिए, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी यूएस डॉलर कल सुबह उठते ही अपनी ताकत खो दे तो क्या होगा? तेल की कीमतें, ट्रेड, हमारी इकोनॉमी, सब कुछ बदल जाएगा। और इसी बदलाव की शुरुआत ब्रिक्स कर रहा है। दूसरी तरफ है G7, वो देश जिनका दशकों से ग्लोबल इकोनॉमी पर राज रहा है, लेकिन अब ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और अब नए साथी जैसे ईरान, इजिप्ट, UAE, ये सब मिलकर एक नया आर्थिक गठजोड़ बना रहे हैं। क्या ये गठबंधन वाकई यूएस डॉलर को हिला सकता है? क्या 2025 में ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है? मैं हूं गोलू और आप देख रहे हैं डेली क्विल न्यूज। आज की कहानी है ब्रिक्स वर्सेस G7, क्या डॉलर खत्म होने वाला है? सेक्शन 1, ब्रिक्स और G7 की ताकत का मुकाबला, 3 मिनट। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रिक्स और G7 आखिर हैं क्या। G7 दुनिया के 7 सबसे विकसित देश, अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK और इटली, ये देश मिलकर दुनिया की लगभग 33% इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं। दूसरी ओर ब्रिक्स, जो अब ब्रिक्स प्लस बन चुका है, उसमें है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और 2024 से इसमें जुड़ चुके हैं ईरान, इथियोपिया, मिस्र, UAE जैसे देश। इनका कंबाइंड GDP PPP करीब 29% है। यहाँ एक ग्राफ दिखाते हैं, विजुअल इंसर्ट। ग्रुप 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमी में हिस्सा G7 43%, B-RICS 1.29%। अब बात करते हैं लीडर्स की। अमेरिका का GDP 357 बिलियन, चीन 545 बिलियन, भारत 492 बिलियन। यानी अब चीन और भारत अकेले ही ब्रिक्स को वजन दे रहे हैं और यही वजन अब डॉलर पर भारी पड़ सकता है। सेक्शन 2, डॉलर का वर्चस्व। 4 मिनट। अब आते हैं असली मुद्दे पर। डॉलर इतना जरूरी क्यों है? आज के समय में दुनिया भर के 90% करेंसी ट्रेड्स डॉलर में होते हैं। तेल से लेकर गोल्ड तक हर कमोडिटी डॉलर में बिकती है। IMF, वर्ल्ड बैंक सब डॉलर बेस्ड हैं, लेकिन ब्रिक्स इससे खुश नहीं है। वो डॉलर की मोनोपोली को तोड़ना चाहता है। इसलिए पिछले सालों में ये देश लोकल करेंसी में ट्रेड करने लगे हैं। भारत और रूस के बीच ट्रेड अब रुपये रूबल में हो रहा है। चीन भी युआन को इंटरनेशनल बना रहा है। यहाँ तक कि एक नई करेंसी लाने की चर्चा भी हुई। नाम हो सकता है यूनिट, जो शायद गोल्ड से सपोर्टेड हो। ब्रिक्स समिट 2024 में ये बड़ा मुद्दा था, लेकिन क्या ये इतना आसान है? JP मॉर्गन जैसी संस्थाएं मानती हैं कि डॉलर अभी भी मजबूत है। 2025 में अमेरिका की GDP ग्रोथ 2.7% रहने की उम्मीद है। अमेरिकी बॉन्ड्स और इकोनॉमी में भरोसा अभी भी ज्यादा है। तो क्या ब्रिक्स का सपना अधूरा ही रहेगा? शायद नहीं, शायद हाँ। आगे और देखें। सेक्शन 3, इतिहास और बदलते ट्रेंड्स, 2 मिनट। अगर आप 2000 की बात करें तब ब्रिक्स का शेयर सिर्फ 16% था, लेकिन आज यानी 2025 में ये 29% हो चुका है। साल ब्रिक्स का शेयर PPP 2000 16% 2025 इन TC पर सर। वहीं G7 अब 40-43% पर फिक्स हो चुका है। इसका मतलब है कि डेवलपिंग देश तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इंडिया की ग्रोथ 2022 में रही 6.8%, जबकि G7 देशों की औसत ग्रोथ 1.5% थी। यानी पावर स्लोली शिफ्ट हो रही है। सेक्शन 4, भारत का रोल, 2 मिनट। अब बात करते हैं भारत की। भारत ब्रिक्स का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। भारत की पोजीशन यूनिक है। वो अमेरिका से भी दोस्ती रखता है और रूस से भी। भारत ने UPI जैसे फिनटेक सिस्टम्स को अफ्रीकी देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। भारत लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाना चाहता है, लेकिन साथ ही डॉलर से पूरी तरह कटना भी नहीं चाहता। भारत का फोकस है आत्मनिर्भरता और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और ब्रिक्स इसके लिए एक मंच देता है। सेक्शन 5, भविष्य क्या कहता है, 3 मिनट। अब बड़ा सवाल, क्या ब्रिक्स वाकई G7 को पछाड़ सकता है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2050 तक ब्रिक्स देशों की इकोनॉमी G7 से ज्यादा हो सकती है, खासकर अगर चीन और भारत ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। लेकिन करेंसी का मामला थोड़ा अलग है। डॉलर की जगह लेना आसान नहीं, इसके लिए चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ग्लोबल ट्रस्ट, मैसिव लिक्विडिटी। अभी ये सब ब्रिक्स के पास नहीं है, लेकिन वक्त बदल रहा है। टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और लोकल ट्रेड, ये सब मिलकर आने वाले दशक में बड़ा रोल निभा सकते हैं। तो क्या डॉलर कल खत्म हो जाएगा? नहीं, लेकिन क्या ब्रिक्स से उसे टक्कर मिल रही है? बिल्कुल।
तो दोस्तों आज की कहानी यही थी। एक तरफ है डॉलर की दशकों पुरानी बादशाहत, दूसरी तरफ है उभरता हुआ ब्रिक्स जो इसे चुनौती दे रहा है। आपका क्या मानना है? क्या आने वाले 10 सालों में डॉलर की जगह कोई और ले पाएगा? और क्या भारत को ब्रिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए जय हिंद। डेली क्विल न्यूज, समझदार भारत के लिए।